Good morning, students. We are going to discuss about first unit and inorganic chemistry. BSc फर्स्ट ईयर की क्लास है. इसमें पहली यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर को रखा गया है. आपके सिलेबस में जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है. तो 5 यूनिट सिलेबस में रखा गया है. इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या ऑल ओवर केमिस्ट्री में. इम्पॉर्टेंट रूल्स कुछ हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल. ये 4 बेसिक रूल्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, उसकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन एंड उसका मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता. उसको यदि हम सोचें कि एक ही समय में हम उसकी पोजीशन को भी ज्ञात कर ले और उसके मोमेंटम को भी ज्ञात कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है. यदि हम मोमेंटम उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसके पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, और यदि हम उसके पोजीशन के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके मोमेंटम को पता नहीं लगा सकते. तो ये रूल बताया गया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग में. किसी भी स्मॉल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता. दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है. यदि मोमेंटम को डिटरमाइन कर लिया गया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और यदि पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया गया तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी. तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी को हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डेल पी से हम लोग डिनोट करते हैं. इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, पोजीशन एंड मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन h/4 के इक्वल या उससे अधिक होगा. ये एक फॉर्मूला दिया जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग के रूल में कि स्थिति और संवेग का जो गुणनफल होगा वो h/4 के बराबर या उससे अधिक होगा. तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट रूल में रखते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी सूक्ष्म कण के स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण एक निश्चित समय में नहीं किया जा सकता. डेल एक्स क्या है, उसके स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी क्या है, उसके संवेग में अनिश्चितता. एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर del x is equal to uncertainty of position of atom in x axis. And del P is equal to uncertainty of uncertainty या moment of atom या पार्टिकल
H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। ये अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग के रूल में बता सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल में क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, किसी भी एटम का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है ना। उस सारे एटॉमिक नंबर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो जो ये रूल दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए दिया गया था ऑर्बिटल्स में, कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं। तो अफबाउ ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल में क्रमशः निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होगी। जैसे हर ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी है, S, P, D एंड F, ये 4 बेसिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इन्हीं चारों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। तो अफबाउ रूल में क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल की ओर होता है। तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D, F। इनका इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 5d फिर 6p एंड 7s 6d। इस तरीके से एनर्जी का क्रम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भी जाएगा, फिर 2s में 2p में, 3s में 3p में, 4s 3d 4p 5f, इस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर होता है और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उस एटॉमिक नंबर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा वो अफबाउ रूल डिसाइड करता है, जो कि इस ऑर्डर में दिया गया है। एनर्जी का जो ऑर्डर होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, वो इसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। इसको एक और डायग्राम से बता सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 1s में जाएगा, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग्स होती है हम एनर्जी के आधार पर, एनर्जी लेवल के आधार पर उसे आसानी से बता सकते हैं। यहीं पर यदि f ऑर्बिटल भी आएगा तो वो भी शामिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें भी भरा जाएगा।
तो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनों का भराव क्रमशः निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में होता है। एक चीज और, इसे हम लोग n+l रूल के नाम से भी जानते हैं, n+l। ये रूल इसलिए, ये नाम इसलिए दिया गया कि कभी कभी क्या होता है, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे, n+l के हिसाब से। यदि दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, अब एनर्जी कैसे पता करते हैं, जैसे s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब इस वैल्यू में हम लोग n की वैल्यू को जोड़ते जाते हैं, तो ये इसी आधार पर हम लोग उसको n+l रूल भी कहते हैं। n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। जैसे यहाँ पर 1s के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, s की वैल्यू है 0, तो 1 हो गया। 1s के लिए n बराबर यहाँ 1 है एंड s इक्वल टू होता है 0, तो n+l कितना होगा, 1 + 0 इक्वल टू 1। एंड 2s के लिए यदि कैलकुलेट करते हैं तो 2s में n इक्वल टू कितना है, 2 एंड s इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2 + 0 इक्वल टू 2। तो n+l के अकॉर्डिंग भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर सकते हैं। यदि दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक आ रही है तो वहाँ पर n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी हम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो n+l किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि n+l हम लोग कैलकुलेट करके भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। n+l कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलता है, उसका एनर्जी लेवल, कि किसकी एनर्जी अधिक है किसकी एनर्जी कम है। अब बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं n, l, m एंड s। n, l, m एंड s मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी और मैग्नेटिक एंड स्पिन, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर्स दिए जाते हैं। तो पाउली के रूल में इनको शामिल किया गया और बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होगी। 3 क्वांटम नंबर यदि एक है तो चौथा क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उसका जो होगा वो डिफरेंट होगा। s की जो वैल्यू होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होती है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरते हैं तो इस तरीके से होता है। ये पाउली के अकॉर्डिंग ही है कि जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +1/2 एंड सेकेंड के लिए -1/2 होता है। तो पाउली एक्सक्लूजन रूल में हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। यदि 3 क्वांटम संख्या एक समान है तो चौथी क्वांटम संख्या जो होगी वो डिफरेंट होगी। हुंड्स के रूल में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल भरे जाते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने बनाया, ये 1s हो गया, 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो होती है वो क्रमशः सिंगल सिंगल होती है, एक एक करके होती है। उनकी पेयरिंग तब स्टार्ट होती है जब आने वाले नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद ना हो। यहाँ पर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास, तब
जो इलेक्ट्रॉन होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ भरा जाएगा, उसी ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉनों की, सिंगल इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल में क्रमशः एक एक करके भरते हैं। जब आने वाले नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होती है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब स्टार्ट होती है जब नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है। जैसे यदि एक का हम देखते हैं सोडियम का, के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमारे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे गए हैं। सोडियम चूंकि s ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका किस में जाएगा, 3s में जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमको ये पता चल रहा। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 3s में गया है, लेकिन सिंगल सिंगल ही अभी हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा है। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इस तरीके से किसके हिसाब से होती है, हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग। हुंड्स ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले एक एक करके भरेंगे सारे ऑर्बिटल में, उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है जब हमारे पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं रह जाता। तो अभी तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आए हैं। अब हमारे पास अभी और इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 8 9 10 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हुंड्स के रूल को बताया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।